किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल फार्मिंग पर। तो किसान भाइयों, गेहूं से जुड़ी एक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूं आपको आज यूरिया के बारे में। तो किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग कुछ किसान सही तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ किसान गलत तरीके से भी यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं यूरिया का हमारी खेती में क्या प्रयोग होता है। यूरिया किसान भाइयों गेहूं की ग्रोथ का काम करता है। जब पौधा शुरुआती अवस्था में होता है, जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं, इसके बाद करीब 40 से 50 दिन की अवस्था तक यूरिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है, कितना किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये जानकारी हर किसी के पास नहीं है। कुछ किसान करते हैं यूरिया का प्रयोग, जो कि एक यूरिया की एक बोरी आती है, वहाँ 1 बीघे के अंदर डाल देते हैं। तो किसान भाई, ये बहुत ही गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया का ऐसा है कि जब हम इसको फेंकते हैं या खेत में डालते हैं पानी के साथ में, तब इसका कुछ % ही अपने खेत को लग पाता है, जिससे आधा यूरिया वेस्ट जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना किसान भाइयों, बल्कि हमारा थोड़ा सा आत्मनिर्भरता की ओर, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम उसका सही प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी जगह है 1 बीघा, तो उसमें हम 1 बोरे की जगह हम आधी बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 20 किलो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 किलो काफ़ी होता है किसान भाइयों। जो फर्स्ट पानी के साथ 20 किलो यूरिया दे, उससे ज़्यादा ना दे। उसके बाद फिर अगले पानी की बारी, अगले पानी में ऐसा करें, फिर से 20 किलो यूरिया हमारे प्रति बीघा हमारे गेहूं को दे। इससे ये होगा किसान भाइयों कि यूरिया वेस्ट भी नहीं जाएगा, और 2-2 बार करके थोड़ा थोड़ा कम कम मात्रा में सही डोज मिलेगा, जिससे गेहूं की फसल पर इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे खेती के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो किसान भाइयों, दोनों पानी के साथ आपको आधा आधा 20-20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं करना है। रही बात, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ किसान यूरिया के साथ डीएपी का प्रयोग, अधिकतर किसान करते हैं डीएपी का प्रयोग। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा सजग हो जाइए, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों, खाद 2 प्रकार का हमारा खाद होता है। एक होता है सल्फेटिक, दूसरा होता है फास्फेटिक। तो किसान भाइयों, फास्फेटिक खाद होता है, वो होता है हमारे डीएपी 1846 NPK 12-32-16, जो भी ये खाद होते हैं, ये हमारे फास्फेटिक खाद होते हैं। वो जैसे कि ये खाद, जैसे पोटास होता है, ये खाद किसान भाइयों हमें बुआई के समय दे देना चाहिए, ये ना कि पहली सिंचाई के वक्त देना चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिया वेस्ट जाता है, हमें कम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, वैसे ये भी वेस्ट जाते हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि हर गोड़ के पास जाकर ये पड़ेंगे। और रही बात, ये है फास्फेटिक खाद किसान भाइयों, ये जब ज़मीन में बुआई के समय गेहूं के दाने के साथ दिए जाते हैं तो ये काम करते हैं। वरना अगर हम 100% इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये किसान भाइयों करीब 10% ही हमारे गेहूं को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। आप फोकट में अपने पैसों का, फिजूल पैसों का खर्च करते हैं किसान भाइयों। तो ये चीज़ आपको जानकारी रखनी किसान भाइयों। पहले पानी के साथ कोई भी फास्फेटिक खाद ना दे। और अगर आपने आप जानना चाहते हैं फास्फेटिक और सल्फेटिक खाद, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपने कोई चीज़, कोई खाद या कोई तत्व अपने गेहूं को नहीं दिया है बुआई के समय, तो आप उसको बुआई के बाद, जब गेहूं की अवस्था, बड़ी अवस्था हो जाती है, तब, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, तब कैसे दें। तो मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। तो किसान भाइयों, आप यूरिया का विशेष ध्यान रखें, एक आत्मनिर्भर किसान बने, सजग रहिए। क्योंकि किसान भी अब आत्मनिर्भर बनेगा, ज़मीन हमारी मातृभूमि किसान भाइयों, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ इसका लाभ लीजिए, इसकी अच्छी तरह देखभाल कीजिए, और थोड़ा सा किसान भाइयों वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।